नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक जो विवाद चल रहा था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, इसको लेकर के हमने राजस्थान की धरती से लेकर गुजरात की धरती तक इसका जो ज्ञापन है वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दिया। ज्ञापन लेने के बाद में उन लोगों ने जो आश्वासन दिया कि ओबीसी आरक्षण को हम जल्द से जल्द इसकी विसंगतियों को दूर करेंगे, लेकिन जब कैबिनेट के अंदर बैठक हुई तो बैठक के अंदर किस प्रकार से इस मुद्दे को रखा गया, क्या क्या अशोक गहलोत जी के द्वारा इसके ऊपर स्टेटमेंट निकाला गया और ओबीसी आरक्षण किस प्रकार से खतरे में है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर हम हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हमारे को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ओबीसी आरक्षण क्या है और ओबीसी आरक्षण के अंदर किस प्रकार से लोगों की जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियों को लेकर के हमारा जो मांग है, इस मांग के बारे में सबसे पहले युवाओं को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि जो ओबीसी आरक्षण है वो ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग के द्वारा 1989 के अंदर ओबीसी के जितने भी जो प्रार्थी है उन प्रार्थियों को आरक्षण दिया गया था। और इस आरक्षण के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच में किस प्रकार से कितना डिफरेंसेस है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर एससी का 15% रिजर्वेशन है, एसटी का 7.5% है और ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है। टोटल मिलाकर के 49.5% का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और वहीं हम लोग अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वहां पे एससी को 16%, एसटी को 12% और ओबीसी को 21% आरक्षण है। इसका मतलब राजस्थान के अंदर 49% आरक्षण है, जो टोटल है वो टोटल दिया गया है। मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उस सिफारिश के हिसाब से यह बोला गया है कि जो आरक्षण है उस आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। 50% से ज्यादा कोई भी सरकार आरक्षण को दे नहीं सकती। मंडल आयोग और इंदिरा साहनी आयोग दोनों की सिफारिश पे ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उनमें यह बोला गया था कि 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी ये जो बैरियर है ये बैरियर तोड़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार को, आप लोगों को भी पता है कि 50% आरक्षण तो बाकी युवाओं को और 10% आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस को देख करके वापस से इस बैरियर को तोड़ दिया बिल्कुल भी, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होते है 60% आरक्षण हो गया है। और यही राजस्थान के संदर्भ में ईडब्ल्यूएस यानी कि जो हमारा ओबीसी आरक्षण है उस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण को लेकर के कितने प्रकार के जो विवाद है और इन विवादों का माननीय मुख्यमंत्री और बाकी जो कैबिनेट मंडल है वो बैठ करके इसके ऊपर कोई भी इसका जो सलूशन है वो निकाले, क्योंकि ओबीसी युवाओं के साथ में राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो धोखा है ये धोखा काफी दिनों से, क्योंकि अभी ये इसीलिए चर्चा के अंदर आया क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखिए कम से कम 21 से लेके जो 27% का जो आरक्षण है 6% का डिफरेंस आप भी जानते हो कि कितना ज्यादा होता है ओबीसी के जो युवा है, क्योंकि ओबीसी के अंदर कितनी ज्यादा कास्ट आती है जो नौकरी के तलाश में दिर बदर जो भटकती है बेचारी, और उसी के साथ में उनके जितने जो है वो लोग, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आगे आने वाली मीटिंग के अंदर ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जब कैबिनेट के अंदर मीटिंग हुई तो मीटिंग के अंदर बहुत सारे जो नेता इसके खिलाफ बोले कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी विसंगतियों को हमें दूर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अपने जो शब्द है वो शब्दों के ऊपर खड़ा ना रह करके कि ओबीसी आरक्षण की जो विसंगतियां, इन विसंगतियों को दूर ना किया जाए। आपने कैबिनेट के अंदर ये बातें तो कर दी, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि 2023 में जो चुनाव है वो चुनाव सर के ऊपर है और केवल आप बाकी एससी एसटी और जनरल कैटेगरी के दम पर आप लोग इलेक्शन के अंदर खड़े होकर के और इलेक्शन के अंदर नहीं जीत सकते। जहां तक ओबीसी युवाओं का सपोर्ट रहेगा तभी जाकर के कांग्रेस पार्टी आगे जीतने के जो आसार है वो आसार बनेंगे, क्योंकि ओबीसी के अंदर जो आप लोग जो धोखा कर रहे हो ओबीसी युवाओं के साथ में उनका आप लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को आपने दूर नहीं किया तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को एक बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हमने जब आपको ज्ञापन सौंपा था तो ज्ञापन सौंपने के बाद में आप लोगों का यह दायित्व था कि इसके अंदर विसंगतियों को दूर करके
और ओबीसी के जितने जो युवा है, युवाओं को एक संतुष्टि भरा आप उत्तर दे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के फिर 11 तारीख को फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया है और उसके अंदर हमारी जो बैठक होगी, उस बैठक के अंदर फिर से इसके लेकर के वार्तालाप होगी। बाकी जो भर्तियां रुकी हुई उनको लेकर के भी हम लोग वार्तालाप करेंगे। जब तक आप सभी जो युवा है उनसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ट्विटर पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें, ताकि ये दबाव है ये सरकार के ऊपर बना रहे और आगे जाकर के सरकार इन जो गतिविधियों है इन गतिविधियों को सुधारे और जो भी परीक्षा है वो परीक्षा समय के ऊपर करवाए और ओबीसी आरक्षण के अंदर जितनी जो विसंगतियां उन विसंगतियों को दूर करे। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।